वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक के महीने में हम लोग दाखिल हो चुके हैं और रमज़ान के रोज़े रखना इस्लाम का तीसरा फ़र्ज़ है और जो इस फ़र्ज़ का इनकार करेगा वो मुसलमान नहीं रहता और जो मुसलमान इस फ़र्ज़ को अदा ना करेगा वो सख्त गुनहगार और फासिक होगा। रमज़ान के फ़साइल तो बहुत हैं लेकिन हम सिर्फ़ मसाइल पर बात करेंगे। हम रमज़ानुल मुबारक के मसले पर आप लोगों को कुरान और हदीस की रोशनी में रहनुमाई करेंगे। वीडियो उस कोशिश का पहला हिस्सा है। ज़िंदगी रही तो पूरे रमज़ानुल मुबारक का ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह। आज हम रोज़े के मोटे मोटे मसाइल हम बताएंगे जिसका जानना हर रोज़ेदार के लिए रमज़ान से पहले बेहद ही ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे नीयत की। हर इबादत और सेहत के लिए नीयत का होना शर्त है। मिशकात शरीफ की हदीस है, पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम आमाल के दारोमदार नीयतों पर है। हर एक को वही मिलेगा जिसकी उसने नीयत की होगी। अमल को कबूलियत और रद्द का दारोमदार नीयतों पर है और अच्छी नीयत अच्छी जज़ा, बुरी नीयत बुरी जज़ा। इसको इस मिसाल से समझ लीजिए जैसे घर में खिड़की बनाना कोई सवाब का काम नहीं है, लेकिन अगर कोई घर में खिड़की बनाते वक्त ये नीयत कर ले कि इस खिड़की से आज़ान की आवाज़ आएगी तो खिड़की बनाना भी सवाब हो जाएगा। हालांकि फ़ी नफ्स यही खिड़की बनाना कोई सवाब का काम नहीं है, लेकिन ये सिर्फ़ नीयत का कमाल है। बिना सवाब के चीज़ को भी सवाब बना देता है। बात समझ में आ गई है। अमल नेकी तभी बनेगा जब उसमें नीयत नेकी की होगी। जैसे हाथ मुंह धोना ना सवाब मिलता है ना गुनाह झड़ता है, लेकिन वज़ू की नीयत से और नमाज की नीयत से हाथ मुंह धोना सवाब भी मिलता है और गुनाह भी झड़ता है। नीयत की इतनी अहमियत है। इबादत में और अमल में रोज़ा चाहे फ़र्ज़ हो, नफिल हो, क़ज़ा हो या नज़र का हो यानी मन्नत का हो, नीयत के बगैर सही नहीं होगा। बगैर नीयत खाए पिए दिन भर रहा तो रोज़ा नहीं कहलाता है। रमज़ानुल मुबारक में रात में ही नीयत कर लेना अफजल है। कुछ फ़ुक़हा कुछ उलमा के नज़दीक ऐसा ही करना ज़रूरी है। उनके नज़दीक उसके बिना रोज़ा दुरुस्त नहीं होता। नीयत के लिए जब से कहना ज़ुबान से कहना ज़रूरी नहीं, सिर्फ़ दिल से इरादा ही काफ़ी है। वैसे तो सहरी के लिए उठना और सहरी खाना ये भी नीयत में ही शुमार है, लेकिन अगर किसी वजह से रात में नीयत नहीं कर सकते, इमाम अबू हनीफ़ा रहमुल्लाह के नज़दीक सुबह भी नीयत की जा सकती है। इमाम साहब के नज़दीक निस्फ़ुन नहार एक मिसाल से समझ लीजिए कि मिसाल के तौर पर सुबह 6 बजे अगर सुबह सादिक हो रही है और गुरूब आफ्ताब यानी सुबह 6 बजे डूब रहा हो तो 12 घंटे का दिन हो गया। तो आप दिन के 12 बजे से पहले तक नियत कर सकते हैं, उसके बाद नियत करना सही नहीं होगा। कुछ उलमा ने एहतियातन ये भी फरमाया है कि निस्फ़ुन नहार 11 बजे से पहले ही नियत कर लेना अफसल है, अव्वल है। ये मैंने मिसाल दी है। आप रोज़ा सुबह सादिक का और इफ्तार का टाइमिंग लगा करके आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हर रोज़े के लिए नियत अलग अलग करना ज़रूरी है। कोई पूरे रमज़ान के ही अगर शुरू में ही नियत कर ले कि मैं पूरे रमज़ान में रोज़ा रखूँगा, ऐसा ये सही नहीं है, बल्कि हर रोज़े के लिए नियत अलग अलग करना ज़रूरी है। पूरे रमज़ान की नियत 10 रोज़े या 20 रोज़े की नियत एक साथ कर लेना ये काफ़ी नहीं है। अगर रात को सोते वक्त भी नियत कर ली तो ये भी काफ़ी हो जाएगा। अगर किसी ने रात में ही नियत कर ली कि मुझे सुबह रोज़ा नहीं रखना है और इसी ख़याल में वो सो गया और सुबह सहरी को भी नहीं उठा, डायरेक्ट सूरज निकलने के बाद 9-10 बजे अगर वो उठा और उसी वक्त उसको एहसास हुआ या किसी ने एहसास दिलाया कि भाई रमज़ान का रोज़ा छोड़ना जो बहुत बुरी बात है, निस्फ़ुन नहार आ गया, उसने उस नियत कर निस्फ़ुन नहार यानी 11 बजे से पहले उसने नियत कर ली कि बशर्ते कि उसने कुछ खाया पिया नहीं हो। किसी ने ये नियत कर ली है कम इल्मी की बिना पर कि मैं पिछले रमज़ान के
रोज़ा रखा हूँ, ज़्यादा रोज़ा रख रहा हूँ, रमज़ान में तो वो रोज़ा नहीं होगा उसके, यानी कज़ा रोज़ा नहीं होगा, बल्कि इसी रमज़ान के रोज़ा होगा। अगर किसी ने मन्नत मानी थी कि फ़लाँ काम हो जाएगा तो 10 रोज़ा रखूँगा, और रमज़ान आ गया और कम इल्मी के बिना पर उसने ये नीयत की, तो वो मन्नत की रोज़ा रमज़ान नहीं रखा जाएगा भी और उसके मन्नत रोज़ा नहीं होगा, ये रमज़ान का ही रोज़ा है। कुछ लोग ये समझते हैं कि नियत करने के बाद यानी दुआ पढ़ने के बाद खाना पीना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। आप सुबह सादिक तक यानी जब सहरी का वक्त ख़त्म होने तक आप खा पी सकते हैं, चाहे अपने नियत की हो या नहीं की हो। हैज़ वाली औरत के लिए रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। जिस औरत को माहवारी आई हो उसके लिए रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, लेकिन बाद में क़ज़ा उसकी अदा ज़रूर करे। सहरी में ताख़ीर करना यानी देर करना मुस्तहब है, लेकिन इतनी ताख़ीर करना कि जिससे टाइमिंग में शक हो जाए मकरूह है। इफ्तारी में जल्दी करना सुन्नत है, बिला वजह देर करना, बिला वजह ताख़ीर करना मकरूह